नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव शुक्ला और वक्त हो चला है जीएनटी एक्सप्रेस का। अंतिम चरण के मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीट्स पर वोटिंग। 2 करोड़ से अधिक मतदाता डाल रहे हैं वोट। 613 उम्मीदवारों की किस्मत का होना है फैसला। 2017 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को मिली थी 54 में से 36 सीट्स, सपा 11 और बसपा के जीती थी 6 सीट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से की अपील, का आखिरी चरण में वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। काशी विश्वनाथ मंदिर की सीट पर कांटे की टक्कर। पर्यटन और संस्कृति मंत्री स्वतंत्र प्रभार नीलकंठ तिवारी वाराणसी दक्षिण से लड़ रहे हैं चुनाव। समाजवादी पार्टी ने श्री महामृत्युंजय महादेव मंदिर के महंत कामेश्वर दीक्षित को दिया है टिकट। उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम दौर का मतदान जारी है। वाराणसी में नेशनल इंटर कॉलेज में वोटिंग के लिए पहुंचे लोग। गाजीपुर के मतदाताओं में गजब का उत्साह। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर पहुंचे मतदाता। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शुएब अंसारी ने डाला वोट। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीट पर मतदान शुरू। 5 विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान के लिए जुटे लोग। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मऊ में भी वोटिंग जारी है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने डाला अपना वोट। लोगों से भी की वोट डालने की अपील। 7वें और अंतिम चरण में चंदौली की 4 विधानसभा सीटों पर भी हो रहा है मतदान। जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वोटिंग से पहले भगवान की शरण में नेता जेडीयू नेता धनंजय सिंह ने की मंदिर में पूजा अर्चना। भगवान से लिया जीत का आशीर्वाद। गाजीपुर में बीजेपी उम्मीदवार संगीता बिंद ने मतदान से पहले घर पर की पूजा अर्चना। कहा, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हूं। तो प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया मतदान। भारी मार्जिन से किया जीत का दावा। कहा, विकास के लिए वोट करेगी जनता। भदोही की 3 विधानसभा में मतदान जारी है। बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। काशी के कलाकार अभिजीत चक्रवर्ती ने अनूठी अपील की। लोगों से नृत्य के जरिए कर रहे वोट डालने की जरूरत। 7वें चरण के मतदान के लिए लोगों को उत्साह बरकरार नजर आ रहा है। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की वोटिंग। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रामशंकर सिंह पटेल ने मिर्जापुर में डाला अपना वोट। सुबह से मतदान केंद्रों पर लोगों की कतार। वाराणसी में योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री नीलकंठ ने किया मतदान। लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में ले रहे हैं हिस्सा। आजमगढ़ में 7वें चरण का मतदान जारी है। समाजवादी पार्टी नेता दुर्गा प्रसाद यादव ने नरौली पोलिंग बूथ पर डाला वोट। पद्म पुरस्कार विजेता पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने वाराणसी में किया मतदान। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 12वां दिन। अब तक तकरीबन 15 लाख लोगों को यूक्रेन छोड़ने के लिए होना पड़ा है मजबूर। यूक्रेन की मीडिया एजेंसी का बड़ा दावा, सीरिया लड़ाकों की भर्ती कर रहा है रूस। एजेंसी का दावा, की पर कब्जा करने के लिए रूस इन लड़ाकों को कर रहा है इस्तेमाल। हालांकि इनकी संख्या को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा का बयान, बोले रूस के खिलाफ युद्ध में 52 देशों के लगभग 20,000 स्वयंसेवकों को होना है शामिल। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर लगाया मॉस्को और कीव में सीजफायर तोड़ने का आरोप। नागरिकों को निकालने का प्रयास विफल। यूक्रेन रूस के युद्ध का असर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेल के भाव में
काफी इजाफा। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $130 प्रति बैरल पहुंचा कच्चे तेल का दाम। रूस पर प्रतिबंधों का सिलसिला जारी है। अब नेटफ्लिक्स ने भी रूस में बंद कर दी अपनी सेवाएं। टिकटॉक ने भी रूस में बढ़ाई पाबंदी। बाहर के देशों के यूजर द्वारा किए गए वीडियो और पोस्ट को नहीं देख सकेंगे रूस के यूजर्स। अमेरिकन एक्सप्रेस ने भी की घोषणा। रूस के साथ साथ रूसी सहयोगी बेलारूस में बंद कर रहा है अपनी सेवाएं। डॉलर के मुकाबले 81 पैसे गिर गया रुपया। 76.97 रुपए हुई $1 की कीमत। जारी है शेयर बाजार में गिरावट। पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 1368 अंक लुढ़का। दक्षिण कोरिया ने भी रूस के सेंट्रल बैंक से हर तरह के ट्रांजैक्शन को रोका। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने दी है इसकी जानकारी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का दावा। रूसी फौजों ने ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा केंद्र पर कब्जे के बाद संचार साधनों पर लगाई रोक। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के साथ बढ़े सोने के भाव। एशियाई व्यापार में सोना $2000 से अधिक प्रति औंस हो गया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दिया सनसनीखेज बयान। कहा, युद्ध में ज़ेलेंस्की की मौत के बाद यूक्रेन में कायम रहेगी सरकार। एक इंटरव्यू में अमेरिकी विदेश मंत्री ने किया दावा, ज़ेलेंस्की के बाद भी सरकार को कायम रखने की योजना है यूक्रेन के पास। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में गंभीर हुए हालात। भोजन, पानी और दवाओं की भारी किल्लत। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की बमबारी तेज। ओडिशा के गांव में मिसाइलों से हो रहा है हमला। यूक्रेनी सेना का दावा, माइकोलाइव क्षेत्र में यूक्रेन द्वारा जब्त किए गए रूसी लड़ाकू वाहन। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को निकालने का सिलसिला जारी है। 160 भारतीयों को लेकर हंगरी से दिल्ली पहुंची एक विशेष उड़ान। ऑपरेशन गंगा को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने जारी कर दिया बयान। बोले, 7 उड़ानों के जरिए 1200 भारतीयों को आज होने जा रही है वतन वापसी। रोमानिया में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय छात्रों से की मुलाकात। सिंधिया ने वतन वापसी की योजना पर छात्रों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने छात्रों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। पालतू जानवरों को साथ ले जाने के लेकर भी बताई प्लानिंग। रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर। हिरासत में लिए गए युद्ध विरोधी विरोध प्रदर्शन में शामिल 4300 से अधिक लोग। खार्किव में यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट को बनाया निशाना। आसमान से गिरा जलता मलबा। फाइटर जेट को निशाना बनाने के साथ ही यूक्रेन ने रूसी पायलट की भी मौत का किया दावा। खार्किव में गरजी रूसी मिसाइलें। जोरदार हमले की तस्वीरें सामने। रूस से जंग के बीच खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं यूक्रेन के शहर। यूक्रेन के चर्नोबिल में कई बस्तियां जलकर खाक। खार्किव में यूक्रेनी सेना ने रूस को दिया करारा जवाब। हमले में रूस के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। कीव की रूस ने घेराबंदी कसी। रूसी सैनिकों के आगे बढ़ने की तस्वीर सामने आई। बमबारी भी। रूस ने मारियोपोल में बमबारी की जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ काले धुएं ही नजर आ रहे हैं। दहशत में लोग सुरक्षित ठिकानों पर भागने को मजबूर हैं। यूक्रेन को भी रूस के क्रूज मिसाइल की ध्वस्त करने में मिली है कामयाबी। यूक्रेन के क्रामातोर्स्क शहर में यूक्रेन की सेना ने हवा में ही कर दिया बेकार। रूस के मिसाइल अटैक में यूक्रेन का होस्टोमिल आग में लपटों में घिरा हुआ नजर आया। होस्टोमिल में इमारत के परखच्चे उड़ गए। वेंसिया शहर पर रूस ने 8 मिसाइलों से किया हमला। एयरपोर्ट पूरी तरह तबाह। यूक्रेनी विदेश मंत्री कुलेबा ने रूस के इस हमले को बताया कायरतापूर्ण। वेनेत्सिया शहर में तबाही हुई पुष्टि।
यूक्रेन ने कई रूसी टैंक सीज करने का दिया दावा। सोशल मीडिया पर माइकोलेव की तस्वीरें वायरल। यूएन ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर जारी कर दी रिपोर्ट। कहा, यूक्रेन में अब तक युद्ध के दौरान 364 लोगों की मौत हो चुकी है। पेंटागन की ओर से बड़ा दावा किया गया। रूसी सीमा पर तैनात 95% सैनिक यूक्रेन में कर चुके हैं प्रवेश। रूस को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया मांग। कहा, रूस पर लगे और भी बड़े और कड़े प्रतिबंध। तीसरे चरण की बातचीत से पहले रूस का बड़ा ऐलान। रूस की फौज ने किया युद्ध विराम। कीव, खार्किव, मारियोपोल और सुमी में युद्ध के विराम का ऐलान। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का सिलसिला जारी है। सुमी में फंसे हैं 700 भारतीय। युद्ध के बीच कीव में दिखी फील गुड तस्वीरें। 2 यूक्रेनी सैनिकों ने यूनिफॉर्म में रचाई शादी। मिसाइल और बम के बीच शादी में शामिल हुए सैनिकों ने कोरस भी गाया। सेना के पादरी ने करवाई दोनों की शादी। इस खास मौके पर कीव के मेयर भी रहे मौजूद। कई देशों के नेताओं ने पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ अलग अलग बातचीत की। कूटनीतिक कोशिशें तेज हैं। अमेरिका रूस से तेल ऊर्जा आयात पर लगा सकता है प्रतिबंध। अमेरिकी प्रतिबंध से प्रतिनिधि सभा कर सकती है मसौदे तैयार। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी ने दी जानकारी। कहा, यह बिल रूस और बेलारूस के साथ खत्म कर देगा व्यापारिक संबंध। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पोप फ्रांसिस ने जारी किया बयान। यूक्रेन में बह रही है खून की नदियां। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से उन्होंने फोन पर बातचीत की है। लगभग 35 मिनट दोनों की बातचीत। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से कहा दो टूक। बोले, रूस की सभी शर्तें मान ले, यूक्रेन तभी रुकेगा युद्ध। पुतिन के बयान पर बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। कहा, पुतिन से 1-to-1 बात करने के लिए तैयार। यूक्रेन में जारी जंग के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे 45 मिनट की हुई बातचीत। यूक्रेन के खार्किव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमला। रूसी सेना ने दागे रॉकेट्स। यूक्रेन के विनित्सिया शहर पर रूस ने किया 8 मिसाइलों से हमला। ज़ेलेंस्की एयरपोर्ट पूरी तरह तबाह। यूक्रेन सरकार के विदेश मंत्री ने पुष्टि की। जोधपुर के डॉक्टर एस.एन. मेडिकल कॉलेज में राजस्थान राज्य की 5वीं पैरा तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतिभागियों ने दिखाया उत्साह। यूक्रेन से सुरक्षित घर लौटने पर इंदौर मेडिकल के छात्र उनका स्वागत हुआ। फूल माला पहनाकर गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। ओडिशा के पुरी में चौथे जन औषधि दिवस पर सेंट आर्टिस्ट का कमाल। लोगों को योजना के प्रति जागरूक करने के लिए बनाई गजब की कलाकृतियां। इंडो नेपाल सीमावर्ती कोसी नदी में इको टूरिज्म के तहत कोसी सफारी का शुभारंभ शुरू हो गया। नौका विहार की शुरुआत से आसपास के लोगों में गजब का उत्साह। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वाराणसी गंगा आरती से दिया जा रहा है संदेश। हजारों दियों से रोशन। सवाई माधोपुर में पर्यटकों को दिखा गजब का रोमांचक नजारा। देखने को मिली 2 टाइगर्स की लड़ाई। हिमाचल प्रदेश के काजा स्पीति में घूमता दिखाई दिया स्नो लेपर्ड। आईटीबीपी के जवान ने कैद की तस्वीर। आगर मालवा की पूजा लोगों को दे रही है स्वावलंबन और स्वच्छता का संदेश। कचरा गाड़ी ले जाकर घर घर उठा रही है कचरा। में पाकिस्तानी युवती की मदद करने वाले हिसार के अंकित को किया गया सम्मानित। हरियाणा के नेहरी खाप ने किया सम्मान। समस्तीपुर में राज्य स्तरीय अंडर 19 फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है। बिहार के कई जिलों की टीम ले रही है हिस्सा। मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल पार्क में मिले दुर्लभ काला हिरण। ड्रोन कैमरे में ली गई तस्वीरें। करीब आधा दर्जन काले हिरण। पश्चिम बंगाल में आज से 10वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो जाने जा रही हैं। परीक्षा केंद्रों पर दिखी छात्रों की भारी भीड़। कोरोना प्रोटोकॉल्स का करना हो रहा पालन। 2 साल के अंतराल के बाद सिलीगुड़ी में 10वीं की परीक्षाएं शुरू। 15,000 छात्र परीक्षा में ले रहे हैं हिस्सा।
भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत अपनी पत्नी के साथ पहुंचे गोल्डन टेम्पल, भक्ति के रंग में नजर आए, उपहार में दी कई स्वर्ण पेंटिंग। राजस्थान में विधायक संघ नाचे, सरकारी स्कूल के टीचर्स ओपीएस लागू करने की खुशी में विधायक का नोटों की माला पहनकर स्वागत। पाकिस्तान में ब्लैक पैंथर फेम लुपिता ने फ्लॉन्ट किया देसी लुक, लहंगा चोली पहनकर बॉलीवुड गाने पर ठुमके। ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड साबा ने गाया बांग्ला गाना, ऋतिक रोशन ने की तारीफ, साबा को बताया अद्भुत इंसान। छैया छैया गाने पर एक बार फिर डांस करते नजर आए मल्लिका अरोड़ा ने किया डांस, लोगों को किया सरप्राइज। अनुपम खेर ने अपने जन्मदिन पर एक शर्टलेस फोटो शेयर की है, फैंस को हैरान कर दिया। फिटनेस में अनिल कपूर को दे रहे हैं मात। आईटी अवार्ड में देखा सितारों का गजब का जलवा, टीवी से लेकर बॉलीवुड के सितारों में जमाया रंग। गंगूबाई काठियावाड़ी के लुक में नजर आई आलिया भट्ट।